मोदी कह रहे हैं कि अब इंडी गठबंधन वोट जिहाद की अपील कर रहा है मुसलमानों से। हाँ, मुसलमानों से क्या करेगा, वो तो खुद है जिहाद, तो क्या दूसरे को, वो तो तरीपाड़ है, कितना केस तो उस पर खुद लगा हुआ है। जो इंसान अपने बीवी बच्चों का ना हुआ वो दुनिया में क्या देश का होगा। तो क्या मुसलमान इस बार वोट जिहाद करेगा? बिल्कुल करेगा, वोट जिहाद करेंगे, वोट देगा, क्योंकि वो तो केजरीवाल को भी बेकसूर का डाल दिया है। वो तो सारा पब्लिक जा रहा है, सारा दुनिया जा रहा है। उसको डर हो गया कि केजरीवाल क्या नाम है, हमें यहाँ से 3 पोस्ट से आ चुका है, अब 4था पोस्ट भी ना आ जाए, इसलिए वो केजरीवाल को वक्त से पहले बंद करा दिया। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार है, हमें सत्ता में लाइए, इनको जेल डालेंगे। कोई बात नहीं, देख लिया ना उन्होंने, देख लिया किसका साथ सही है किसका गलत है, सच का साथ उन्होंने दिया है। अब सब जान चुके हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं किया किसी पब्लिक के लिए, समझे आप किसी। हाँ जी, इंडी गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं कि वोट जिहाद करिए, तो आप भी वोट जिहाद करेंगे? नहीं जी, जहाद नहीं, हम तो वोट कांग्रेस पार्टी गठबंधन को देंगे। जहाद का मतलब तो और होता है, जहाद का मतलब अलग होता है ना। हाँ, सफाई जो कर रही है वो थोड़ी बहुत अपने फायदे के लिए कर रही है। लवली सिंह छोड़ करके चले गए। लवली जी पहले भी चले गए तो उनका वो छोड़ो, वो तो कांटा पहले भी लगा था, लेकिन ये पहले आ रहे थे देवेंद्र यादव, उनकी जगह कोई ले आया था। समझे, देवेंद्र जी को बुलाया गया है इसलिए अध्यक्ष बनाया है। लवली जी तो पहले भी गलती कर गए थे, दोबारा फिर भी हमने अध्यक्ष पद दिया। अब इस तरीके से दिल्ली में देखना जी, 7 सीटें हमारी गठबंधन की आएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम अंसारी। तो आज क्यों आना हुआ यहाँ? आप हम अपनी जीतने के लिए आए यहाँ पे, और जीत के ही जाएंगे हम। किसे 400 पार करेंगे। किसको जिताएंगे? कांग्रेस को, राहुल गांधी को, समझे, बिल्कुल जिताएंगे। राहुल गांधी 400 पार आ रहे हैं। बिल्कुल 400 पार आ रहे हैं। हाँ, और ये कच्चा पहन के जाएंगे मोदी अंबानी साहब। और मोदी कितने? मोदी कह रहे हैं 400 पार। वो 0 आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल 0 बटा 0। लेकिन राहुल गांधी तो टोटली 300 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं वो सारे, हमारे गठबंधन सरकार सारे आएंगे। राहुल गांधी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे। मतलब गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में, और हम जीत के जाएंगे। तो पिछले 10 साल से क्यों हार रहे थे क्या? राहुल गांधी? भाई मामला ये था, ये लोग वो लगा रहे थे ना उसमें, क्या लगा रहे थे? ऐसे में धर्म की राजनीति चल रहे थे वो 10 साल में उन्होंने। अब सब जान चुके हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं किया किसी पब्लिक के लिए, समझे आप किसी। हाँ जी, इंडी गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं कि वोट जिहाद करिए, तो आप भी वोट जिहाद करेंगे? नहीं जी, जहाद नहीं, हम तो वोट कांग्रेस पार्टी गठबंधन को देंगे। जहाद का मतलब तो और होता है, जहाद का मतलब अलग होता है ना। तो नहीं तो वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं ना। वो करें दो, लेकिन हम तो सब जो है इन्हीं के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं। हमने बहुत हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, हमेशा करती है बीजेपी। हिंदू मुसलमान। लेकिन सपा के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, ये क्या है? हिंदू मुसलमान नहीं है। हाँ, सफाई जो कर रही है वो थोड़ी बहुत अपने फायदे के लिए कर रही है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन हमारा ये गठबंधन है ना, राहुल जी के नेतृत्व में, ये सारा कामयाब होगा और आने वाली 4 तारीख को देख लेना, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे देगी। अच्छा। आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। अगर एक बात बताइए, इतनी सालों से 70 साल से राज कर रहे हैं, कभी मुसलमानों को आरक्षण दिया है? पहले 4% की बात की थी, वो भी नहीं मिला। लेकिन कर्नाटक में ओबीसी का कटौती करके आरक्षण दे दिया है मुसलमानों को। मुसलमानों को कर्नाटक में दिया, मुझे जानकारी नहीं है। अगर वहाँ दिया है तो पूरे प्रदेश में नहीं मिल रहेगा। मुसलमान तो खुद हम मेहनत की ही लेते हैं, हमने हमेशा साथ दिया है। मोदी को क्यों नहीं लाना चाहते? नहीं, हम तो मोदी के साथ थे 10 साल हमारे, देख लो, मोदी जी के साथ थे। हमने क्या नहीं किया मोदी जी के साथ? भाई जो है अध्यक्ष बने हैं, हाँ, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। तो क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? अब की बार कांग्रेस सरकार उम्मीद ये है जोरों शोरों से आएगी, क्यों बीजेपी से लोग वहाँ परेशान हो चुके हैं। भाई इंडिया गठबंधन 100% जीतेगा। ये हमारे राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, खड़गे जी का और आज के नवनियुक्त अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का संदेश है। इंडिया गठबंधन को दिल्ली में 7 की 7 सीटें हम देता है। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस लिख करके दे कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। मोदी स्वयं में इस बात को नहीं जानता कि हम जब शपथ लेते हैं भारतीय संविधान की, जब पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो उसमें पहली शर्त ये होती है किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन की कि भाई हम भारत के संविधान के अनुसार अपनी पार्टी को लेकर चलाएंगे। तो मोदी को ये ध्यान होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई भी पार्टी स्थापित नहीं होती। देखिए, ओबीसी का कटौती करके आरक्षण में मुसलमानों को कर्नाटक में दिया है, इसे आप ठीक मानते हैं? कि ओबीसी की कटौती नहीं करी, वो जिसकी जनसंख्या जितनी भारी, जितनी जनसंख्या उतना वेट। और रहा आज बगैर आरक्षण के भारत में कोई भी बिरादरी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 10% है, बाकी जनगणना का आधार यही है
ताकि सबको अवसर समान मिले। मोदी कह रहे हैं खोखला कर देगी कांग्रेस अगर आ गई तो। अरे को तो झूठे बोल रहे हैं। वो कांग्रेस ने 70 सालों में खोखला नहीं किया है। राशन 2 रुपए किलो उन्होंने ही बिकवाया है। ये जो कह रहे हैं, ये जो फ्री बंटवा रहे हैं, फ्री नहीं बंटवा रहे। मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे, ये हमारा ही पैसा है, पब्लिक का पैसा है जो ये हम बैठ रहा है हमारे में। ये मोदी जी अपने घर से देते तो हम भी देखते, हम लोग मिनिस्ट्रियों में रहे। मैं मोदी को, ये जनसंघ पार्टी थी इतनी सी देखी है दीपक के से। आज इतनी बड़ी पार्टी कैसे हो गई? अरे पार्टी तो हो गई वो। किसने बनाई? अरे पार्टी हमारे कांग्रेस की गलती है थोड़ी सी। सोनिया जी को कौन सी गलती? अरे गलती हमसे हुई है। बताइए कौन सी? उसी टाइम सोनिया जी को पीएम बना देते तो आज ये गलती हमारे से होती नहीं। उस हमारे से ये गलती नहीं होती। तो इन्होंने मनमोहन सिंह को पीएम बना के गलती की? नहीं, वो तो फिर मनमोहन सिंह जैसा तो आर्टिस्ट्री वो मजबूत गलती आदमी क्या कोई- हुई? गलती क्या? ये तो पार्टी खुद खोखला करती रही। तो कुछ गलतियां किसने खोखला किया? अरे अपने आपस की। क्या कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को खोखला किया? नहीं, ये कौन कहता है कि खोखला किया? लवली सिंह छोड़ के अरे चले गए? लवली सिंह छोड़ के चले गए तो वो तो दल बदलू थे ही, पहले ही उनके लक्षण दिख रहे। उनके लक्षण तो पहले ही दिख रहे थे कि वो बादल ये छोड़ के भगेंगे। गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए। अरे वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने को भी हमने अच्छी तरह देखा है गहराइयों से, उनके साथ रहे हम। तो ये बदल के सरकारें चेंज करते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए। अरे तो ऐसे तो बहुत चले गए। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मजा ले रहे हैं, राहुल जी के साथ लिया, उन्होंने वहाँ चले गए, वो आनंद ले रहे हैं वहाँ। तो बीजेपी के साथ, तो बीजेपी तो कह रही है हमें भी ले ले, लेकिन हम जाने वाले नहीं है। हम कांग्रेस ही रहेंगे और कार्यकर्ता रहेंगे। वो हमारे हम कांग्रेस ही रहेंगे बिल्कुल। और इस पे ही काम करते रहेंगे, कांग्रेस के साथ ही काम करते रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे मजबूती। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे भरोसा है आपका? अरे भरोसा है। ये 150 पे सिमट जाएंगे बीजेपी। गारंटी मोदी दे रहा है। अरे मोदी की तो ये गारंटी हर किसी की दे रहा है, तुम्हारी भी दे रखी है। मोदी ने तो 15-15 लाख 16-16 लाख की भी गारंटी दी थी। मेरी बात सुनो, कोरोना काल में भी गारंटी दी थी। मेरी बात सुनो, हर एक को घर देंगे उसकी भी गारंटी दी थी, हर एक को रोजगार देंगे उसकी भी गारंटी दी थी। तो गारंटी से होता क्या है? अगर मेरी बात सुनो, लिखित गारंटी दी थी क्या? 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। अरे गारंटी मोदी की। अरे मेरी बात सुनो, कोई गारंटी वारंटी नहीं है, चूतिया बना रहा है। मेरी बात सुनो, चूतिया बनाने का काम है। गुजरातियों ने आज तक चूतिया बनाया है। सीधी सी बात सुन लो। आज अगर बात करें तो कांग्रेस ने लिखित गारंटी दी है। लेकिन राहुल गांधी जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? राहुल गांधी जनता का भरोसा राहुल गांधी के साथ है। 10 साल में कहाँ था? मेरी बात सुनो, राहुल गांधी के साथ है। बच्चा जब पैदा होता है तो पेट में भी 9 महीने बाद पैदा होता है, ठीक है। और नेता पैदा होता है तो कभी कभी पैदा होता है। तो अभी और कितना इंतजार करना होगा राहुल गांधी? अब इंतजार करने जो इंतजार की घड़ी समाप्त, खत्म हो गया। खत्म। कितनी आ रही है सीटें इस बार? बीजेपी की 400 पार नहीं हो रही, 250 पे नहीं बढ़ के बढ़ रही है। 300 सीटें। 250। क्या नाम है आपका? जूही। जी, तो आज क्यों आना हुआ है यहाँ पर? हम लोग आए कांग्रेस के लिए आए हैं। कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं? बहुत उम्मीद है। ये ख़ानदानी है, इनका पूरा परंपरा है, पूरा ख़ानदानी है गांधी परिवार से। ये तरीपार नहीं है, ये चौकीदार चोर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये जात पात का भेदभाव नहीं करते, ये सभी को लेके चलते हैं। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। सबका विकास नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना वोट बनाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये कह रहे मंगलसूत्र बेच लेंगे, बिक जाएगा, चुरा लेगा लोग। ये तो अपने बीवी का रक्षा कर ही नहीं सके हैं। अपने मंगलसूत्र का रक्षा करे तब दूसरे का मंगलसूत्र का फिक्र करेंगे। हाँ, बेचारे वो कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि अब इंडी गठबंधन वोट जिहाद की अपील कर रहा है मुसलमानों से। हाँ, मुसलमानों से क्या करेगा? वो तो खुद है जहाद, तो क्या दूसरे को? वो तो तरीपार है, कितना केस तो उस पर खुद लगा हुआ है। जो इंसान अपने बीवी बच्चों का ना हुआ वो दुनिया में क्या देश का होगा? तो क्या मुसलमान इस बार वोट जिहाद करेगा? बिल्कुल करेगा, वोट जिहाद करेंगे? वोट देगा सब कांग्रेस के। वोट जिहाद करने की जरूरत है मोदी के खिलाफ में मुसलमानों को? ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो जो बोल रहा है उसी ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई, वो जो भी चाहे बोल सकता है। सपा के नेता ने कहा है, एक नेत्री ने कहा है कि मुसलमानों को समय आ गया है कि वोट जिहाद करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ भी बोलेगा। जो भी इंसान जैसे भी है, सच्चाई का साथ ऊपर वाला देता है, सच के साथ ऊपर वाला है। क्योंकि वो तो केजरीवाल को भी बेकसूर का डाल दिया है। वो तो सारा पब्लिक जा रहा है, सारा दुनिया जा रहा है। उसको डर हो गया कि केजरीवाल क्या नाम है, हमें यहाँ से 3 पोस्ट से आ चुका है, अब 4था पोस्ट भी ना आ जाए, इसलिए वो केजरीवाल को वक्त से पहले बंद करा दिया। बेकसूर है केजरीवाल, हर चीज़ किया है उसने, उसके जैसा मैंने घोटाला किया कुछ भी नहीं किया। उसके यहाँ कुछ भी नहीं निकला है। कांग्रेस के साथ हैं या आम आदमी पार्टी के साथ? सब है, गठबंधन है। मैं गठबंधन में हूँ भाई। कांग्रेस आ जाए, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, सब है एक ही। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार है, हमें सत्ता में लाइए, इनको जेल डालेंगे। कोई बात नहीं, देख लिया ना उन्होंने, देख लिया किसका साथ सही है किसका गलत है।
सच का साथ उन्होंने दिया है। लेकिन केजरीवाल ने कहा था हम कांग्रेस नेता को जेल में डालेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन आज उन्हीं से उन्होंने गठबंधन कर लिया। हाँ, तो कुछ अच्छा ही उनके अंदर देखा होगा, जब ही तो किया है, ऐसे थोड़े कोई लेकिन करेगा। आज कांग्रेस केजरीवाल जी का साथ नहीं दे रही है, वो जेल में है। क्यों ना वो जब सब कुछ राजपाट बादशाह का है तो प्रजा क्या करेगी? सब कुछ उसके हाथ में है, हैं? वो जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको बंद कर देगा, हैं? तो इसलिए हम लोगों की दुआ है कि सच का ऊपर वाला हमेशा साथ देगा, दिया है और देगा। पाप का घड़ा फट जाएगा, फूट जाएगा एक दिन। धन्यवाद।